तो प्रश्नावली 1.4 में जो पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना है। आवर्धन करना है मतलब जूम जैसे करते हैं, विस्तार करते जाना है किसी भी संख्या रेखा का। तो अब देखिए हमें 3.765 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। ये कहाँ होगी? ये संख्या रेखा है और केवल यदि हमें कोई पूर्णांक भर दर्शाना है, जैसे हमें 3 दर्शाना है, तो हमें पता है कि यहाँ 0 है, इसके इस तरफ दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और ये अनंत तक बढ़ती जाएगी संख्या रेखा। और यहाँ इस तरफ बाएं तरफ इसके बाएं तरफ जो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो अब यदि हमें कोई पूर्णांक दर्शाना है, 3 बताना है, 3 कहाँ स्थित है, तो ये -3 है तो वो ये है, या -1 है तो वो इस जगह है। ठीक इसी प्रकार यदि हमें दशमलव के 1 अंक तक दर्शाना है तो ये भी संख्या रेखा पर थोड़ा सा आसानी होता है। जैसे हमें 3.7 अकेले को दर्शाना है कि 3.7 संख्या रेखा पर कहाँ है, तो सबसे पहले तो हम पूर्णांक 3 को देखेंगे, 3 यहाँ पर है। फिर इसके बाद 3 दशमलव के बाद की जो संख्या है, इन 3 और 4 के बीच में जैसे स्केल में होती छोटी छोटी लाइनें 2 सेंटीमीटर के बीच में, फिर उसकी mm वाली मिलीमीटर वाली भी छोटी छोटी लाइनें होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी लाइनें होंगी और 3.7 को दर्शाना है तो यहाँ से 5 तो ये है, 7 यहाँ हो जाएगा, मतलब 3.5 जो होगा वो इस बिंदु पर होगा। तो दशमलव के 1 अंक तक दर्शाना भी आसान होता, लेकिन मान के चलो बड़ी संख्या है, जैसे ये है 3.765। अब 765 को संख्या रेखा पर कहाँ दर्शाया जाए, तो इसको क्या करते हैं हम, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर उस दी गई संख्या को दर्शाते हैं। इसमें हम पूरी संख्या रेखा नहीं खींचते, हम ये करते हैं कि जो अंक हमें चाहिए, जैसे यहाँ 3 है तो संख्या रेखा खींचेंगे हम किस किस के बीच में, यहाँ 3 है तो यहाँ पहला अंक क्या ले लिया हमने, ऐसे 3, और लास्ट अंक कौन सा ले लिया 3.765, 3 और 4 के बीच में ही होगा, ये तो हम जानते हैं। जो 3 दशमलव, अब दशमलव के बाद कोई भी अंक हो निश्चित है कि वो 3 और 4 के बीच में ही आएगा। तो 3 और 4 के बीच में अभी 10 लाइनें और खींची जाएंगी छोटी छोटी, जैसे यहाँ 1 हुआ, 2 3 4, ये 5 हो जाएगा, 6 7 8 9, इस तरीके से हम खींच देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या हो गई, 3.765 3 और 4 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले केवल हम दशमलव के ये जो लाइनें खींची हैं बीच में, ये दशमलव के बाद के अंकों के लिए, ठीक है। यहाँ 3.1 होगा, यहाँ 3.2 होगा, यहाँ 3.3, यहाँ 3.4, यहाँ 3.5, यहाँ 3.6, यहाँ 3.7, यहाँ 3.8 और यहाँ 3.9, और फिर इसके बाद ये चौथा अंक पूर्णांक है। तो अब 3.7 यहाँ कहाँ होगा, ये होगा। लेकिन अभी हमने केवल 3.7 देखा है, अब उसके बाद का अंक है 7 6 भी चाहिए। तो अब इस संख्या रेखा को जूम करेंगे, हम बढ़ाएंगे, तो हमने एक लाइन और खींची। अब इसको देखते हैं ये कहाँ तक आती है, इसको अभी मिटा दी। अब 3.7 जो होगा वो किस किस के बीच में आएगा, 3.7 को लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, 3.7 तो यहाँ पर है, अब ये अंक भी 10 तक बढ़ाएंगे हम, कैसे, 3.7
7 1 यहाँ ले लिया, 7 के बाद 1 ले लिया, 3.72, 3.73, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79 और इसके बाद ये संख्या क्या हो जाएगी, 3.8 हो जाएगी। लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी 3.8 की। तो अब देखिए 3.76, जो अंक यहाँ आया था 3.7, अब उसके बाद का अंक भी दर्शाना है। तो अब फिर से कहाँ से स्टार्ट किया हमने, उसके दूसरे अंक को 1 से। 3.7 यहाँ 0 मान सकते, यहाँ 3.7 0 था, अब यहाँ 3.71 आ गया। इसी तरीके से अब देखें कि 3.76 कहाँ पर है, तो 3.76 वाली संख्या ये मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली संख्या है। तो अब इस 3.7 का जो हमने विस्तार किया वो यहाँ से लेके यहाँ तक विस्तार किया था, पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक विस्तार, ये आवर्धन किया था उसका। अब देखिए इसके बाद इस संख्या का भी विस्तार करेंगे। कहाँ तक विस्तार करना है, अब हमें चाहिए इसका तीसरा अंक। तो अब तीसरा अंक तो प्राप्त कर ही लेंगे, पहले इस संख्या एक लाइन और खींचते हैं। और ये वाला जो अंक है 3.76 यहाँ लिखते, यहाँ इस पे 0 कर लेते, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे अंक पर 1 2 3 4 बढ़ाते जाएंगे, दशमलव की ये 2 अंक जो कि क्यों रहेंगे, जैसे इसको लिखेंगे 3.761, यहाँ कितना होगा 3.762, यहाँ 3.763, यहाँ पर 3.764, यहाँ पर 3.765, यहाँ पर 3.766। अब देखिए इसी तरीके से ये संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ तीसरा अंक देखिए 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जा रहे हैं, फिर 7 करेंगे, ठीक है। बाकी के आगे के अंक समान है, तो हमें 5 तक चाहिए, तो हमने आगे तक नहीं किया, ये संख्या और आगे 9 तक बढ़ा देते, तो अंतिम संख्या प्राप्त हुई 3.765 यहाँ पर। और यहाँ भी इस तरीके से अपन लाइन खींच देते, ये यहाँ तक आएगी और ये लाइन यहाँ तक। इस लाइन का खींचना उतना जरूरी नहीं है, ये लाइन संख्या रेखा पर इस तरीके से हम दर्शाते जाएंगे। तो संख्या रेखा पर 3.765 को हमने ये दर्शाया है अंतिम रूप से यहाँ। अब देखिए प्रश्न दूसरे में हमें 4.26 इसके ऊपर बार है, इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहले तो हम दशमलव के आगे का अंक देखें, ये कितना है 4 है, तो संख्या रेखा खींचेंगे, तो संख्या रेखा पर 2 अंक लेंगे 4 और यहाँ पर 5, क्योंकि ये संख्या जो है ये तो हमें 4 और 5 के ही बीच प्राप्त होना है। तो अब संख्या यहाँ बाहर का चिन्ह है, तो ये संख्या वास्तव में क्या होगी 4.2626 इस तरीके से आती जाएगी। दोनों अंकों पर बार का चिन्ह है, मतलब बार बार इस संख्या पर कौन से अंक की आवृत्ति होना है 262626 आते जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम किसे प्राप्त करेंगे 4.2 को, 4.2 को प्राप्त करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है, मतलब इसको अपन 4 को 4.0 मान सकते, इससे हमें आगे की संख्याएं लिखना आसान हो जाता।
यहाँ 4.1 होगा, यहाँ 4.2 होगा, यहाँ 4.3, यहाँ 4.4, यहाँ 4.5, यहाँ 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 ये हो गए। अब देखिए ये संख्या हमने खींच ली, तो अब यहाँ पर 4.2 कहाँ पर है, आसानी से हमें मिल गया, 4.2 यहाँ पर है। अब फिर विस्तार करेंगे हम इसका, इसका अपन ने यहाँ तक विस्तार किया। अब हमें 4.2 को लिखना है यहाँ पर, ये 4.2 तो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से 4.2 और 4.3 होगा यहाँ पर। अब हमें दूसरा अंक लेना है 4.26, 4. अब 6 को भी शामिल कर लेंगे, तो 4.2 यहाँ है, यहाँ हम क्या कर लेंगे 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4. देखिए यहाँ 2 0, यहाँ 2 1 आ जाएगा, यहाँ 4.22, यहाँ 4.23, यहाँ 4.24, यहाँ 4.25, यहाँ 4.26, यहाँ 4.27, यहाँ 4.28 और यहाँ 4.29। इस तरीके से ये संख्या आती जाएगी दूसरे अंक की। हमें चाहिए कितना है अभी 4.26, तो 4.26 हमें कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पर 4.26 प्राप्त कर लिया। अब कितना प्राप्त करना है, 2 और प्राप्त करना। अब हम 3 अंक देखेंगे दशमलव के बाद की, कितने अंक प्राप्त करना है। तो इस अंक को प्राप्त करने के लिए जो ये अंक है 4, पिछला जो हमने प्राप्त किया है, इसका फिर आवर्धन करेंगे इस तरीके से, जिसे हम जूम करते किसी चीज को बढ़ाते जाते, तो उसके या मैप पर देखें, गूगल मैप पर देखें, कई स्थानों को देखते हैं तो पहले बड़े बड़े जो शहर हैं वो पास केवल शहरों के नाम रहते हैं। यदि हम और जूम कर दें तो उसके आसपास के जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनके भी नाम आने लगते, और जूम कर दें तो फिर उसी शहर के जो और छोटे लोकल एरिया हैं उनके भी नाम आने लगते। इसी तरीके का है ये कुछ संख्या रेखा। तो अब 4.2 को 4.26 तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ कितना लिखेंगे, देखिए तीसरा अंक यहाँ पर तो 0 मान दिया है दशमलव का, पहले यहाँ 0 लिया, यहाँ 0 है। अब 26 तो रहेगा, इसके बाद एक और बढ़ा देंगे, फिर 4.62 हो जाएगा, फिर 4.263, फिर 4.264, फिर 4.265, फिर 4.266, 4.267, 4.268, इसी तरीके से और संख्या बढ़ती जाएगी, और ये संख्या कहाँ तक बढ़ेगी 4.27, इतने के बीच में रहेगी। अब देखिए अब हमें कितना चाहिए था 4.262, तो 4.262 ये, तो ये संख्या प्राप्त हुई हमें यहाँ पर। लेकिन अभी अब चौथा अंक प्राप्त करना है दशमलव के बाद का, तो दशमलव के बाद का जो चौथा अंक प्राप्त करेंगे तो इस संख्या को हम और करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इस संख्या को लिखेंगे हम यहाँ पर 4.262। अब ये 262 पहले से था, यहाँ हम 0 कर देंगे, तो अगला अंक क्या हो जाएगा। अब हमें दशमलव के बाद के चौथे अंक को 1 से बढ़ाते जाना है, 1 2 3 4, 2 6 2 1, 4.26 2 2, 4.26 2 3, 4.26 2 4, 4.26 2 5, 4.26 2 6,
और आगे बढ़ाएंगे 4.2627, इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। तो अब हमें कौन सी संख्या प्राप्त करना है, 4.2626, तो ये संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी, 4.2626, तो ये संख्या यहाँ पर व्यक्त होगी। तो इस तरीके से हम उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा दशमलव के कई अंकों तक वाली जो संख्या होती है उसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अब प्रश्नावली 1.5 कि पहले प्रश्न में ये संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो जैसे देखिए पहली संख्या है 2 - √5, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या कैसे होगी, जबकि यदि हम 2 अकेले को देखें तो जो 2 अकेला है ये तो परिमेय संख्या है। 2 अकेला यदि लिखा है तो ये क्या मानेंगे हम, परिमेय संख्या। और √5 अकेला क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट के भीतर जो आप अभाज्य संख्याएं होती हैं वे सब अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और जो जैसे 2 अकेला लिखा है तो 2 का मतलब है 2/1, तो ये p/q के रूप में व्यक्त होती है, तो ये परिमेय संख्या है। तो 2 - √5 अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होती हैं उनका योग हो या घटाना हो, उनके जोड़ने या घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। मतलब इतना याद रखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ने और घटाने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या ही होगी। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करें। देखिए यहां पर क्या है, तो यहाँ +√23 और -√23 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ से केवल 3 बचा। तो 3 का मतलब क्या है, 3/1, मतलब ये p/q के रूप में व्यक्त हो रही है। और p/q के रूप में व्यक्त हो रही है मतलब ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। ये वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, केवल 3 अकेला बचा है। और 3 अकेला जो बचा है, 3 का मतलब है 3/1, तो वो p/q के रूप में व्यक्त हो रही है, इसलिए उसको परिमेय संख्या माना जाएगा। अब यहाँ √7 कैंसिल हो गए, यहाँ से कितना बचा, 2/7, तो इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और ये p/q के रूप में हो गई। और p/q के रूप में है मतलब ये परिमेय संख्या है, तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ जो 1 है, जो 1 अकेला है वो एक परिमेय संख्या है, और जो √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट के भीतर जितनी अभाज्य संख्याएं भी सब अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग होता है तो वहां अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या रहे, जैसे यहाँ जोड़ना घटाना में अपरिमेय संख्या ही थी, इसलिए गुणा और भाग में भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। गुणा में नहीं, केवल भाग में, क्योंकि जैसे हम √5 और √5 का गुणा कर दें तो √5 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब हम उसका गुणा करते हैं तो फिर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 5 अकेला प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर है 2π, पाई का मान कितना होता, 22/7, और यह हमें मालूम है कि जो 22/7 है इसका मान दशमलव तक, कई अंकों तक यदि हम मान रखते जाएं तो ये कभी पूरा ही नहीं होता, ठीक है। तो ये लास्ट संख्या भी क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसका दशमलव निरूपण अशांत हो, शांत ना हो, तो वो भी क्या मानी जाती है, एक
अपरिमेय संख्या ही मानी जाती है। अब देखिए ये प्रश्न दूसरा है और इसका पहला क्वेश्चन है, इनको सरल करना है। देखिए दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब हमें गुणा करना है। 3 का गुणा करेंगे हम सबसे पहले किसमें, 2 में, तो ये कितना हो जाएगा 6। फिर 3 का गुणा करेंगे √2 में, तो कितना होगा, ये हम जानते हैं, पहले कर चुके हैं कि एक बिना रूट वाली संख्या है और एक रूट वाली संख्या है, और यदि इनका गुणा किया जाए तो इसको इस तरीके से गुणा होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 का 2 में गुणा कर दें √6 हो जाए, ये करना गलत है। इनका गुणा इस तरीके से होगा, क्योंकि एक रूट वाली संख्या है, एक बिना रूट वाली संख्या है, तो इसका गुणा जब हम यहाँ करेंगे तो 3√2। इसी प्रकार अब देखिए 3 का गुणा हमने इन दोनों संख्याओं में कर दिया, अब हमें √3 का गुणा करना है। पहले करेंगे 2 में, जब हमने 2 में गुणा किया तो यही कंडीशन यहाँ बन जाएगी कि √3 का गुणा किसमें किया, 2 में किया। तो देखिए 3 पे रूट है लेकिन 2 पर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पर 3 में गुणा किया 6 आ गया, ये करना गलत होगा। इसका भी क्या होगा, जो बिना रूट वाली संख्या है वो रूट के बाहर ही रहेगी, और जो रूट वाली संख्या है वो रूट के भीतर ही रहेगी, तो इसको 2√3 लिखेंगे। इसी प्रकार अब √3 का √2 में गुणा करना है, इनका गुणा किस तरीके से होगा, अब देखिए दोनों ही संख्याएं रूट वाली हैं, तो अब इनका गुणा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं लिख सकते, अब दोनों संख्याएं रूट वाली हैं तो अब इनका गुणा होगा, तो कितना आएगा √6, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा √6। अब जो सजातीय पद होते हैं वो आपस में जोड़े जाते हैं। सजातीय पद कौन से माने जाते हैं, रूट वाली संख्याओं के अंदर की संख्या यदि एक सी हो तो वो सजातीय माने जाते हैं। जैसे यहाँ √2 है, अगर यहाँ भी √2 होता तो ये दोनों सजातीय माने जाते। लेकिन अभी ये तीनों के तीनों संख्याएं अलग हैं, तो कोई किसी का सजातीय नहीं है। ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, और ये अलग संख्या है, ये सजातीय नहीं है। इसलिए ना तो ये आपस में जुड़ सकते हैं और ना आपस में घट सकते हैं, और हमारा आंसर जो होगा केवल इतना ही रहेगा, क्योंकि और आगे जोड़ने घटाने के लिए हमारे पास कोई संख्या नहीं है। तो बस यही हमारा आंसर होगा प्रश्न दूसरे के पहले का। यहाँ इस सवाल को हम 2 तरीके से हल कर सकते। एक तो एक सर्वसमीका लागू करके। सर्वसमीका कौन सी होगी, आपने कक्षा 8वीं में पढ़ी होगी, a + b a - b बराबर कितना होता, a² - b²। ये सर्वसमीका पढ़ी होगी। तो देखिए यहाँ जो सवाल दिया गया है इस सर्वसमीका के अनुरूप दिया गया है। जो सर्वसमीका यहाँ पर दी गई है इसी सर्वसमीका के अनुरूप सवाल दिया गया है। तो यदि हम इस सवाल को इसके अनुसार करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो आगे की संख्या है 3 वाली, a बराबर हो जाएगा कितना 3, और b बराबर कितना हो जाएगा √3। अब इसमें मान रखेंगे तो 3² - √3 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 पे स्क्वायर है तो कितना आएगा 9 आएगा। अब यहाँ √3 पे स्क्वायर है तो ये इसका क्या होगा, √3 का √3 में गुणा होगा, तो केवल इनके रूट भर हट जाएंगे, संख्या ज्यों के त्यों बचेगी। ऐसा ही होता है गुणा इनका। तो अब यहाँ से बचा केवल 3, तो अब 9 में से 3 घटाएंगे कितना आया 6। तो एक तरीका ये है इस सवाल को हल करने का कि हम सर्वसमीका से हल कर लें। यदि सर्वसमीका याद नहीं है तो दूसरा तरीका सीधा सीधा है कि जैसा गुणा कर लें, 3 का 3 में गुणा किया 9 आए, फिर 3 का √3 में गुणा किया
तो 3√3 आएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 3 का यहाँ √3 में गुणा किया तो 9 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिना रूट वाली संख्या है, रूट वाली संख्या है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 3√3 होगा, और दोनों संख्याएं प्लस की हैं। और √3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस रहेगा, और √3 का कितना आ जाएगा, केवल 3। तो अब ये प्लस माइनस की संख्या कैंसिल हो गई। अब यहाँ से 9, यहाँ से -3। अब प्लस माइनस में संख्या माइनस हो गई, घटेगी, कितना बचा, 6। तो चाहे इस मेथड से करो या इस मेथड से करो। अब तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा, √5 + √2 का स्क्वायर। तो इसको हम सर्वसमीका से कर सकते, a + b का होल स्क्वायर। इस सर्वसमीका का विस्तार कितना होता है, a² + 2ab + b²। इस तरीके से हम इसको कर सकते। तो यहाँ देखिए a बराबर कितना होगा, √5 a के बराबर होगा, और b कितना होगा, √2 होगा। अब इनके मान रखेंगे सर्वसमीका में, तो यहाँ a के स्थान पर रखेंगे √5, ये √5। b बराबर कितना रखेंगे, √2, और b के बराबर एक बार फिर से √2 रखेंगे, 2² होगा। तो अब यहाँ से याद रखिए कि जब किसी संख्या पर रूट भी है और स्क्वायर भी है तो दोनों हट जाते, केवल संख्या भर बची रहती। यहाँ रूट भी है और स्क्वायर है तो ये दोनों हट जाएंगे। अब यहाँ इनका और इनका तो गुणा हो सकता है, लेकिन ये संख्या बाहर ही लिखी रहेगी। ये दोनों संख्या रूट वाली है, इसलिए इनका गुणा हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ रूट भी है, स्क्वायर भी है, तो ये हट जाएंगे। तो सजातीय पद इसमें कौन से हो गए, 2 और 5, ये बिना रूट वाले हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 7 + 2√10, ये आंसर होगा। तो सर्व समीका से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि इस पे स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखें। इसको हमने 2 बार लिखा। अब √5 का √5 में गुणा किया तो ये 5 अकेला आएगा। √5 का √2 में गुणा किया तो ये √10 हो जाएगा। फिर √2 का √5 में गुणा किया तो ये भी दोनों संख्याएं रूट वाली है, गुणा होगा तो 10 आएगा। फिर इसी √2 का गुणा हमने √2 में किया तो केवल 2 बचेगा। संख्या यदि बराबर है रूट वाली और गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, केवल संख्या और बचती है। और जब अलग अलग संख्या है तो गुणा हो जाता है, जैसे 2 का और √5 का गुणा हुआ 10 आया। लेकिन यहाँ इस 2 का और इस 2 का गुणा हुआ तो ये 2 दूनी 4 नहीं हुए, केवल 2 ही बची रहे। संख्या समान हो तो फिर वो संख्या जो कितनी बची रहती। अब देखिए ये दोनों सजातीय पद हैं, 5 भी और 2 भी, तो ये कितने हो गए, 7। और यहाँ जुड़ेंगे ये संख्या, रूट के भीतर यदि संख्या समान है तो वो सजातीय माने जाते, उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। लेकिन अंदर की संख्या नहीं होती कि 10 और 10 20 हो गए, ऐसा नहीं होगा। इनके बाहर की संख्या, बाहर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, ये 1 और 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2√10। तो चाहे इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों ही तरीका सही है। अब यहाँ देखिए एक संख्याएं समान है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो यहाँ कौन सी सर्वसमीका लागू होगी, a - b और a + b बराबर a² - b² हो जाएगा √5 और b बराबर हो जाएगा √2। अब इन संख्याओं का मान इस सर्वसमीका में रखते हैं तो
√5 का स्क्वायर और फिर यहाँ √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 अकेला बचेगा, रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, यहाँ रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, 3 बचा है। तो ये आंसर यहाँ पूरा हुआ। तो देखिए अब प्रश्न तीसरा छोड़ दिया हमने, प्रश्न चौथा है ये। √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन इसके पहले हम कर चुके हैं कि एक रेखाखंड PQ खींचते हैं और इस रेखाखंड की टोटल लंबाई कितनी है, 9.3। जितना रूट के भीतर संख्या दी गई है उतनी लंबाई का हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं और इससे 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु R खींच लेते हैं। 1 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ P से लेके Q तक की दूरी कितनी है, 9.3 है और Q से लेके R तक की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर अतिरिक्त हम हमेशा खींचते हैं जब भी किसी रूट वाली संख्या को हम किसी संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, P और R का खींचना है, विभाजन रेखा खींचनी है P और R की, मध्य बिंदु प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करते कि प्रकार की सहायता से प्रकार को हम बिंदु P पर रखकर लगभग अनुमान से आधे से ज्यादा फैलाते हैं और उसमें शीश लगी होगी, हम दोनों तरफ चाप लगा देते हैं इस तरीके से। जैसे हमने P पे प्रकार रखा, इस तरफ चाप लगा दिया, इस तरफ चाप लगा दिया, फिर प्रकार को उतना ही फैला रहने दो। बिंदु R पे प्रकार रखेंगे, एक चाप इस तरफ, एक चाप इस तरफ। तो ये चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वहां बिंदु मिलाकर उन दोनों से इस तरीके से हम लाइन खींच देते। अब ये लाइन जो हमने खींच दी ये मूल बिंदु हो गया, O हो गया। अब हमें क्या करना है कि प्रकार को बिंदु O पर रखकर R तक फैलाओ, या तो R तक फैलाओ या यहाँ P तक फैलाओ, एक कुछ करना है, ठीक है। तो बिंदु O पे प्रकार रखेंगे, R तक फैलाएंगे और एक वृत्त खींचते जाएंगे बिंदु P तक, अर्धवृत्त खींच दिया, बिंदु P तक आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बिंदु Q से एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन खींचना है ऊपर की तरफ। एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन खींच दी, इसको हमने S नाम दे दिया, QS नाम हो गया इसका। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जितनी ये QS लाइन है इसके बराबर प्रकार को फैलाएंगे। प्रकार को हमने फैलाया यहाँ से, फिर प्रकार को उतना ही फैला रहने दो उसको जितना हमने यहाँ QS पर फैलाया था, और प्रकार को बिंदु O पर रखकर यहाँ इस संख्या पर एक प्रतिच्छेद बिंदु खींचेंगे और यहाँ मान के चलो एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होता है, इसको नाम दे दिया हमने A। तो जो ये संख्या है √9.3 ये यहाँ प्राप्त होगी। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि √9.3 को संख्या रेखा पर कहाँ दर्शाएं, तो √9.3 संख्या रेखा पर यहाँ व्यक्त होगा। इस तरह का एक सवाल पहले भी हम कर चुके हैं। तो हर का परिमेयकरण ये अपन कर चुके हैं। जैसे यहाँ √7 है तो जो हर है उसका अंश में और हर में गुणा कर देते हैं, तो इसका इसमें गुणा 7 का 1 में गुणा होगा, √7 ज्यों के त्यों, और यहाँ √7 का गुणा होगा तो केवल 7 बचेगा। का परिमेयकरण करेंगे तो ये यहाँ क्या होगा, ये संख्या है जो हर है इसका गुणा यहाँ ऊपर नीचे करेंगे चिन्ह पलट कर, तो √7 ये है प्लस √6 ये, और इसी संख्या का यहाँ नीचे। फिर से ध्यान दीजिए ये सवाल था, हर इसका क्या था √7 - 6, तो इसी संख्या का चिन्ह पलटकर ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर दिया। अब इस पूरी संख्या का जब यहाँ 1 में गुणा होगा तो ये ऊपर की संख्या तो ज्यों के त्यों रहेगी, क्योंकि 1 में जिस संख्या का गुणा होता है वो संख्या ज्यों के त्यों रहती है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम इनका और इनका गुणा करेंगे तो देखिए एक संख्या माइनस में है और एक प्लस में है, तो अब √7 इनके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर।
और यहाँ -√6 है, यहाँ +√6 है, तो इस -√6 ये हो जाएगा। अब ऊपर की संख्या तो ये ज्यों के त्यों रहेगी, यहाँ रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो दोनों हट जाएंगे। यहाँ भी रूट है और स्क्वायर, तो ये भी हट जाएंगे। तो √7 + √6 बटी में क्या बचा, 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके आगे के जो 2 सवाल हैं ये अपन पहले कर चुके हैं, तो इसको अब 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इनको तुम लोग स्वयं करना।